गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक लिमिट के अंदर लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आज शुरू करने जा रहा हूं। तो जो भी बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है। आइए हम लोग देखते हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मूला आपके लिए लिखा है। उन तीनों फॉर्मूला को आप रिमेंबर कर लीजिए। इन्हें हालांकि प्रूफ भी किया जा सकता है बट प्रूफ की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में, देन आई कैन आल्सो मेक ए वीडियो टू प्रूव द ऑल फॉर्मूला हियर, बट देयर इज नॉट इट इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रूव करना जरूरी नहीं है। तो चलिए देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला कैसे रिलेशन रखता है। sin थीटा बाई थीटा tan थीटा बाई थीटा, ये दोनों सिमिलर है और ये एक अलग है। बस cos थीटा के अंदर बाई में थीटा नहीं होता है। थोड़ा सा ये याद करने के लिए यहाँ पे क्लू मिल गया आपको। sin थीटा tan थीटा एक ही जैसा होता है और cos थीटा अलग होता है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अगर मान लो कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपके सामने हो जाए, जैसे मैं क्या करूं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin a थीटा बाई थीटा, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये मान लो चौथा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई, अगर हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो थीटा यहाँ है वही ऊपर और नीचे भी है, बट यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ a थीटा और यहाँ पे थीटा है, तो हम अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो a थीटा बनाना पड़ेगा अपने लिमिट को। तो कैसे बनाएंगे, इधर a से मल्टीप्लाई कर देते, 0 में भी a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा लिमिट a थीटा इज इक्वल टू 0 इंटू थीटा 0 sin a थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। जो वैल्यू है ना, इसको हम जानबूझ के लिख रहे हैं a थीटा। क्या किया हमने, इसको जानबूझ के a थीटा लिखा। अब देखो ये a तो था नहीं और हमने लिखा है, तो इसे मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, आपको प्रीवियस वैल्यू नहीं रहेगी। अब आप इसको गौर से देखिए। ठीक है, लिमिट वेरिएबल टेंड्स टू 0 sin वेरिएबल बाई वेरिएबल इज इक्वल टू 1 into a by 1, that is a। तो सो फ्रेंड्स, इस तरह का अगर हमें फॉर्मूला मिले तो इसके लिए हम लोग सीधे सीधे क्या लिखते हैं, a। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि थीटा हमेशा हमारा क्या होता है, वो रेडियन मेजर होता है एंगल का, डिग्री मेजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेडियन मेजर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला अगर यहाँ पे बात की जाए, जैसे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin a थीटा अपॉन cos a cos b थीटा। ठीक है, ये a है, sin a थीटा अपॉन cos b थीटा। कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ये अप्लाई करोगे ये भी नहीं हो रहा है, यानी इन दोनों का मिक्सिंग यहाँ पे है। तो एक चीज यहाँ पे आप समझ गए होंगे पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x into g of x, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम इन्हें सेपरेट करके लिमिट लगा सकते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x into लिमिट x टेंड्स टू 0 g of x। आई कैन राइट इट, अगर ये डिवाइड में हो तो डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी डिवीजन वाले का यूज यहाँ पे कर रहा हूँ। तो करो यहाँ पे, तो लिखोगे आप लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin a थीटा अपॉन, ठीक है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos b थीटा। सी दिस। अभी भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि हम यहाँ पे डिवाइड में ये वाला a थीटा यहाँ नहीं लिख देते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप जानते हैं कि हमें यहाँ a थीटा लिखना पड़ा, तो इसे मैनेज करने के लिए यहाँ भी लिखना पड़ेगा ताकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले और वैल्यू में कोई इफेक्ट ना पड़े। cos b थीटा के लिए कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, बस यहाँ पे हमें क्या करना होता है, देखना ये होता है कि cos b थीटा में जो वैल्यू ये वाला जो है थीटा टेंड्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, एक चीज और आप देखोगे, see this, okay, this theta tends to 0 but here a theta is given, right? a थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें a टेंस कराएंगे, a के साथ मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में भी a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यू फाइनली आपको क्या होने लगेगी, ये वाली वैल्यू आपको होगी यहाँ पे, दैट इज लिमिट a थीटा टेंड्स टू, यहाँ पे a 0 पे कर देता हूँ। ठीक है, तो
तो लिमिट 8 थीटा टेंड्स टू a 0 sin 8 थीटा बाई 8 थीटा वैल्यू क्या होगी प्रीवियस के जैसा, दैट इज a into 0 कितना होता है 0 होता है। तो ये स्टेप और यहीं पे कर लो यार, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। लिमिट 8 थीटा टेंड्स टू 0 दैट इज sin 8 थीटा बाई 8 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, बट व्हाट अबाउट दिस, है ना, से दिस इज cos b थीटा, राइट, एंड हियर सी दिस फ्रेंड्स, यहाँ पे थीटा है ओनली, राइट, यहाँ पे थीटा टेंड्स टू 0 कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है इन्होंने b थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम b थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इधर b से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे भी b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b से 0 में मल्टीप्लाई होगा, हमें वैल्यू क्या मिलेगी 0 ही मिलेगी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इफ यू सी दैट, है ना, दैट इज जस्ट अ मिनट, ओके, दैट वाज द प्रॉब्लम हियर, मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज था, बट इट इज क्लियर टू यू। देखो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू में कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगा। तो एक थीटा अगर 0 की तरफ बढ़ रहा है तो ये किधर बढ़ जाएगा 0 की तरफ, तो 1 into 0 divided by 1, so finally we got 0 here, is it right? And see one more thing, limit theta tends to 0 sin 8 theta divided by मैं क्या लूँ, चलो sin b theta, right? Now find it, okay? See this. एक्चुअली ये एक फॉर्मूला बनता है, यही मेरे माइंड में यहाँ पे चल रहा था, जो कि लेकर के मुझे कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि ये मैंने अपने मन से लिख दिया था cos b theta, तो वो होता नहीं है, सो इसके लिए सॉरी। एंड यहाँ पे देख लो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 8 थीटा बाई sin b थीटा, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, चलो निकाला जाए। तो ऊपर में भी sin थीटा बाई sin थीटा टेंड्स टू 0, नीचे में भी sin थीटा टेंड्स टू 0 होगा, तो आप ऐसे लिखो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 8 थीटा डिवाइडेड बाई 8 थीटा, या फिर अभी रहने दो, अगले स्टेप में कर लेंगे। और यहाँ पर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos, सॉरी फिर से cos लिख रहा हूं मैं, sin b थीटा, राइट। चलो तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, यहाँ पर जगह नहीं है, देखो अब क्या होगा बाबू, तो आपको नहीं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला, तो इसके नीचे डिवीजन करना होगा 8 थीटा से और मल्टीप्लाई करना होगा 8 थीटा से, बिकॉज 8 थीटा क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और यहाँ पे भी क्या होगा कि LHS जब इसका लिमिट देखोगे ना, यहाँ पे थीटा है और यहाँ ये थीटा है, जबकि फॉर्मूला तो क्या होता है, देखो गौर से, यहाँ थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बाई थीटा होता है, यहाँ पे थीटा है लेकिन यहाँ तो ये थीटा है ना, तो उसे भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको मैनेज करने आता है ना, आपको बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा, बहुत इजी है। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके LHS में और इसके RHS में दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नीचे में देखो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ b थीटा इनटू b थीटा, राइट, ओके, सेटिस्फाइड। सो दिस, अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूं तो हमारा ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा, लिमिट 8 थीटा टेंड्स टू 0 बाई 0, बिकॉज 0 into a 0 होता है, एंड sin 8 थीटा डिवाइडेड बाई 8 थीटा इनटू 8 थीटा अपॉन लिमिट, यहाँ पे कर दो b थीटा से मल्टीप्लाई, व्हाई, बिकॉज b थीटा बाई b थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा sin b थीटा डिवाइडेड बाई b थीटा इनटू b थीटा, ओके। So friends, this value will become 1, this value will become 1, so I got here 8 theta by b theta, and theta theta will be cancelled to each other, then finally we got a by b, yes। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये कितनी होती है, a by b होती है। तो ये सारे फॉर्मूला आप कर लो। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स और कुछ चैप्टर्स को बनाते हैं, कुछ चैप्टर्स के सवाल को बनाते हैं, चलिए देखा जाए इसको, ठीक है, नोट इट प्लीज। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग एक्सरसाइज और एग्जांपल दोनों को मिला करके यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, वो अभी फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस से लिख रहा हूँ, और आई थिंक चैप्टर 2C, चलो मैं देख लेता हूँ चैप्टर, यस 2C चैप्टर 2C हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स और उसके कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है आपके सामने, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0
sin 5x by 5x divided by into 5x also, because this 5x will manage this 5x, and limit x tends to 0, that tan 3x divided by 3x into 3x. Why I am writing this? क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ? Because tan का फॉर्मूला tan थीटा बाई थीटा, sin का फॉर्मूला sin थीटा बाई थीटा. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है. x से x देखो ऑलरेडी कट गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, बिकॉज यहाँ पे x अगर 0 की तरफ बढ़ रहा है तो 5x भी किधर बढ़ेगा, 0 की तरफ ही बढ़ेगा ना. तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी होगी 1, और फाइनली हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगा 5/3. हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो पहले तो इसे लिखो, लिखेंगे कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, राइट. अब इसे हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x into sin x upon x into x. Can I write it? दो फंक्शंस के रूप में, this is fx, this is gx. Then we can separate it. Limit x tends to 0 sin x by x into limit x tends to 0 sin x by x. Finally you got 1 into 1, that is 1 answer. Okay, note it. Okay, see this question. Limit x tends to pi sin pi minus x divided by pi into pi minus x. And one more question here. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है. ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, और यहाँ से हमें कुछ बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी इसे समझने के बाद से. देखिए यहाँ x टेंड्स टू 0 तो नहीं कर रहा है ना. फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1. कुछ इस तरह का फॉर्मूला था. यहाँ पे x 0 की तरफ बढ़ रहा था, यहाँ x पाई की तरफ बढ़ रहा है. क्या करोगे? तो मैं दो तरीका आपको पिछले लेक्चर में बताया था इसको चेंज करने का. ठीक है, किसी भी एक तरीके से आप इसको बना सकते हो. तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस x के लेफ्ट में पाई माइनस x लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा पाई माइनस पाई. इज इट राइट? लिमिट के एरो हेड के लेफ्ट की तरफ जो काम होगा राइट में भी वही काम करना पड़ता है. तो यहाँ पे देखिए हो गया साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स. ओके, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और फाइनली वैल्यू मिलेगी लिमिट पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स. अब आप गौर से देखो, पाई है कांस्टेंट वैल्यू, सो इसको हम 1/पाई कर सकते हैं बाहर लिमिट में. ये भी प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है कि लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 कर रहा है, कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, तो ये कांस्टेंट क्या होता है? बाहर आ जाता है, और हमें वैल्यू हो जाती है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, राइट. तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने 1/पाई को बाहर कर लिया, और यहाँ लिमिट पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स. अब देखो तो पढ़ो मेरे साथ. लिमिट वेरिएबल टेंड्स टू 0 साइन वेरिएबल बाई वेरिएबल, सेम थिंग, so I can write it 1/pi into 1, and finally we got 1/pi answer. Now solve this question, right? See this 1 minus cos m theta. फ्रेंड्स, आपको ट्रिगोनोमेट्री की थोड़ी बहुत अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो 1 plus cos थीटा की वैल्यू 1 plus cos 2 थीटा या फिर थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 minus cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट. तो इन्हीं का यूज यहाँ पे हम करने वाले हैं 1 minus cos m थीटा, राइट. 1 minus cos m थीटा, ठीक है. 2 थीटा के जगह पे जो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं. हाँ चलिए, ठीक है. तो देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 minus 2 sin स्क्वायर m थीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी जस्ट ए मिनट, हाँ ये इतना ही रहेगा, m थीटा ही रहेगा, और ये हो गया 2 sin स्क्वायर n थीटा. इज इट क्लियर टू यू? उस फॉर्मूला के आधार पर जो मैंने अभी बताया उसको आप देख सकते हो, यही होगा. 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. ये स्क्वायर में पड़ा हुआ वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा डिवाइडेड बाई sin n थीटा, इसका होल स्क्वायर, राइट. अब लिमिट को इसके अंदर डालो, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा कौन sin n थीटा.
ये याद करो यार, मैंने इसको कभी कराया था, जस्ट कराया था। साइन ए थीटा बाई साइन बी थीटा, वैल्यू क्या होता है, ए बाई बी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, m बाई एन, और m बाई एन का क्या है, स्क्वायर है। तो फाइनली m स्क्वायर बाई n स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ओके ओके, तो ये आपके चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिया है, चैप्टर 2C, और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा मैं सॉल्व कीजिए, और अगर हमारा वीडियो अभी जब तक लाइव रहता है तब तक पॉज करने की जरूरत नहीं है। जब लाइव ओवर हो जाता हो तब आप एक बार फिर से वीडियो को अच्छे से देखिए और इसे पॉज करके अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू cos x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई sin x। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो यहाँ पे बहुत सारी अप्रोच आप लगा सकते हो। जहां तक मैं अपना यहाँ बता रहा हूँ वो है cos c प्लस cos d फॉर्मूला। ठीक है, cos c प्लस cos d इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो आई होप ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ट्रिगोनोमेट्री वाला। ठीक है, अदरवाइज आप हमारे ट्रिगोनोमेट्री का पैरेलल सीरीज चल रहा है, उसे आप देख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू 2 cos c प्लस d बाई 2 x प्लस 2x x प्लस 2x बाई 2 इनटू cos x माइनस 2x बाई 2, राइट, डिवाइडेड बाई अब यहाँ माइनस में भी होता है, लेकिन मैं माइनस को नहीं लिख रहा इसलिए क्योंकि cos थीटा ना नेगेटिव में भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है ना। sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x by 2 into cos x by 2। कैसे? तो ये सब मल्टीपल एंगल में sin x हम लोग लिखते हैं 2 sin x by 2 into cos x by 2, बिकॉज मल्टीपल एंगल में होता है sin 2x बराबर 2 sin x into cos x। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला यूज कर लेता हूँ। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, ठीक ना। अब आगे बढ़ो इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, okay, limit x tends to 0 and here cos theta by sin theta, that is cot theta, तो हो जाएगा x into cos 3x by 2 divided by cos x by 2 into cot x by 2, is it right? cot x को हम 1 by tan x लिख सकते हैं। तो लिमिट x tends to 0 x into cos 3x upon 2 divided by cos x by 2 into 1 by tan x by 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं सब जगह लिमिट का प्रयोग कर रहा हूँ। इसमें लिमिट यहाँ पे भी अप्लाई, इसमें भी अप्लाई, सब जगह अप्लाई कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, tan के लिए नीचे में चाहिए x by 2 चाहिए, तो x by 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और cos 3x by 2 cos x ऐसे ही रहता है। cos थीटा हमें वैल्यू क्या देता है, 1 देता है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। बट फ्रेंड्स एक स्टेप यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, दैट इज x टेंड्स टू 0 नहीं होगा, जो जो लिमिट इसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग चलता है वो होगा। तो 3x by 2 टेंड्स टू 0, देन आई कैन राइट इट 1, राइट, एंड हियर दिस वैल्यू विल बी 1। ओके, नाउ हियर tan theta by theta is equal to 1 into 1 by 2। okay, now if you solve this all thing you will get 2 only, that will be the answer। okay, चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू पाई। मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है आपका कंफ्यूजन हो, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सिमिलर है उन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ, तो मैं जो बना रहा हूँ उसके बाद के आधार पे आप बना सकते हो। चलो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा x टेंड्स कर रहा है पाई की तरफ, 0 की तरफ तो कर नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोगों को किसी भी तरह से उसे 0 की तरफ टेंड कराना पड़ता है। तो क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो, ठीक है, cos x that is cos pi minus x। ओके, cos pi minus x की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें रिजल्ट मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट में रिजल्ट मिल जाता है नेगेटिव, cos pi पे चेंज नहीं होता है, cos x होता है। ओके, माइनस होना चाहिए था, नहीं, तो माइनस यहाँ पे यूज कर लो। ठीक है, सॉरी, 1 minus cos pi minus x हम लिख सकते हैं।
एंड इसके लिए क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस एक्स लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिखेंगे अगर हम, तो फिर नेगेटिव आएगा इसकी वैल्यू, देखो tan पाई माइनस एक्स दैट इज माइनस tan x होता है, लेकिन इसका स्क्वायर कर दोगे अगर इसका स्क्वायर है तो फिर आपको पॉजिटिव tan x मिल जाएगा, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब यहाँ पे क्या है कि मैं लिख रहा हूं इसको पाई माइनस एक्स, देन दिस वैल्यू गोज टू 0 बिकॉज अगर मैं पाई में से x को बढ़ाऊं, यहाँ पाई में से पाई को बढ़ाऊं तो 0 मिल जाएगा ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 sin स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन 2, इज इट राइट, अपॉन this value will be tan pi minus x का whole square. You can write it as tan square pi minus x also. And friends, if we find the value here, then we have to apply sin theta by theta. Is it right? Sin theta by theta. बट यहाँ पे sin थीटा बाई थीटा आपने को दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा sin थीटा बाई थीटा। तो चलो मैं थोड़ा सा देखना ध्यान देके कैसे इसको कर रहा हूँ। लिमिट x पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0, देखना है 2 sin पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अपॉन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसका यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, होल स्क्वायर, राइट। इसी चीज का ये वाला वैल्यू फालतू हो गया, ज्यादा हो गया, इसको मैनेज करो, तो पाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू विल बिकम tan, ओके, स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही लिखना ठीक था, तो tan पाई माइनस एक्स वैसे ही रहने दो, और ये वैल्यू हो जाएगी अपनी स्क्वायर सीरीज, ठीक है। अभी भी अपने को tan थीटा बाई थीटा चाहिए था, तो इसको ऊपर में है, इसको नीचे लेके आओ, आ सकते हो एग्जैक्टली, जब ये पलटेगा ना तो फिर वहीं पहुंच जाएगा, इसीलिए मैं उसको नीचे ला सकता हूं। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसी स्टेप में मैनेज कर लेता हूं। यहां पे लिख देता हूं पाई माइनस एक्स, ओके, सेम कलर से लिख देता हूं, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। तो एक्चुअली यहाँ पे पाई माइनस एक्स, यहाँ पाई माइनस एक्स ही चाहिए था, बट यहाँ पे ज्यादा हो गया क्या, 2 स्क्वायर, राइट। तो 2 स्क्वायर 4 होता है, जो कि डिवाइड में है, उसको आप ऊपर भेजोगे ना तो वैल्यू यहाँ पे पड़ जाएगी 4, राइट। ये मैनेज यहाँ पे सबसे जरूरी होता है फ्रेंड्स, मैनेज करना। मैनेज आप जितना अच्छे से कर सकते हो, कौन वैल्यू किसको घटा सकती है, हम डिवाइड में वो फंक्शन ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, यही सबसे जरूरी चीज है, और आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। तो मैं जानता हूँ कि मेरे लेक्चर्स के साथ अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अगर प्रॉब्लम आ रही है, मेरे लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए शुरू से लेकर यहाँ तक, डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो वैल्यू है 2, इसको तो मैं खींच के लेके चला गया ऊपर, तो इसलिए ये वाला यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसी चीज को जो डिवाइड में था उसको ऊपर यहाँ लेके गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा ना यहाँ पे, तो लिमिट वेरिएबल टेंड्स टू 0 साइन वेरिएबल बाय वेरिएबल इज इक्वल टू 1, tan वेरिएबल बाय वेरिएबल इज इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो फाइनली ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें 1 मिलने वाली है, और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 2/4, राइट। यानी यहाँ से हमें केवल 2/4 मिल रहा है, बाकी सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, तो इसलिए 2/4 को हम कैंसिल आउट करके क्या लिखेंगे, 1/2 इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax minus cos bx upon x square, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, मैंने उसे देखा है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको sin c plus sin d, ओके, cos c plus cos d and cos c minus cos d and one more thing sin c minus sin d, ये चारों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आप आगे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अभी देखो ये वाला फार्मूला यहाँ cos c minus cos d अप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, 2 sin sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2, यही होता है ना, cos c minus cos d का फार्मूला। तो ये वाला यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin ax plus dx upon 2 into sin bx minus ax upon 2 divided by x square, is it right, okay। तो you can note it here, है ना। अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, okay, sorry the ink is not
लिमिट x टेंड्स टू 0 टू सी दिस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin b प्लस a बाई 2 इंटू एक्स, राइट, इंटू साइन यहाँ पे कॉमन क्या है b माइनस a बाई 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो यार x से x काट नहीं देना है ना, बहुत बड़ी गलती करते हो जो लड़के ये sin x अपॉन x में x से x को कैंसिल आउट करते हैं, ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे भी कैंसिल आउट इससे नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे आप जाओगे तो देखोगे कि यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना, sin थीटा बाई थीटा, ठीक है। तो x तो अपने पास है लेकिन यहाँ जो नहीं है उसकी अवेलेबिलिटी कराओ, तो लिखोगे 2 sin, ठीक है, b प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, sin थीटा बाई थीटा लाने के लिए तो b प्लस a बाई 2, ओके, एंड इसको मैनेज करोगे तो लिखोगे b प्लस a बाई 2 ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए। ठीक इसी प्रकार इसको भी करना पड़ेगा, इंटू x यहाँ पे ऑलरेडी था तो ये वाला x इसके साथ है, ओके, इंटू साइन b माइनस a अपॉन 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस a बाई 2 इंटू एक्स इंटू b माइनस a बाई 2, ठीक है। ये हो सकता है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा, अब ये तो कट जाएगा इससे, ये वाला कट जाएगा इससे, तो प्रीवियस वैल्यू ही अपनी रहेगी। सी दिस कांस्टेंट वैल्यू पुट इट आउटसाइड, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, इसको भी बाहर कर दो, एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू, इसको भी बाहर कर दो, ठीक है। अब जो बचेगा ना इसका लिमिट और इसका लिमिट लगा दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin b प्लस a बाई 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस a बाई 2 इंटू एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin b माइनस a अपॉन 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस a बाई 2 इंटू एक्स, राइट। सो फ्रेंड्स हियर सी दैट x टेंड्स टू 0, x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई है तो समथिंग टेंड्स टू 0, मे बी होगा, जरूर होगा। अगर x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो कोई वैल्यू मल्टीप्लाइड है वो भी 0 की तरफ बढ़ेगी ना, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी लिमिट वेरिएबल टेंड्स टू 0 sin वेरिएबल अपॉन वेरिएबल दैट इज 1, so this value will become 1 and this value will also become 1. So finally friends we got here 2 will be cancelled, then b square minus a square by 2. How b square minus a square? See this b plus a into b minus a. So this is the right answer. So friends आज के लिए इतना ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एंड आई होप कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे एग्जांपल्स बनाना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी बनाना जरूरी है। और इसके साथ हम लोग जो शुरू करेंगे एंड ऑफ द यूनिट में आपको बताऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके ऊपर हम 1-2 लेक्चर कर लेंगे और इस प्रकार हमारा ये यूनिट पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। आउट ऑफ 100 यू विल गेट 100 अगर आप हमारे इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं। और फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आज का आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ उन्हें मिल सके और इस तरह का जैसे आपका पढ़ाई चल रहा है उनका भी चल सके। अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर किसी भी तरह का नोट्स चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग स्पॉट को विजिट कर सकते हैं। माय ब्लॉग स्पॉट इज रितेश टेक्निकल क्लासेस .blogspot.com, ओके। तो यू कैन विजिट हियर, है ना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाइएगा इस पेज पर, आपको वहां से नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।